बात करते हैं ईरान की, जो इजराइल को खत्म करने की कसम ले चुका है और परमाणु बम बनाने के लिए हाल के वर्षों में उसने समृद्ध यूरेनियम के उत्पादन को बढ़ा दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि ईरान को अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले का डर सता रहा है और इस डर के बाद उसने एक बड़ी एयर डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जी हां, इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान का लगभग 90% एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है अपनी एयर स्ट्राइक्स में। इजराइल जानता है कि ईरान का जो परमाणु बम है वो इजराइल के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसी वजह से इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। अमेरिका भी नहीं चाहता और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर अंकुश लगा दिया जाए। ईरान को इस बात का डर है कि कहीं इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर उसके अत्यधिक उसके पास 5, 10, 15 से कहीं अधिक अलग अलग ठिकानों पर परमाणु हथियार बनाने की सुविधाएं हैं, ऐसा इजराइल का दावा है। और इसी वजह से ईरान ने अपने मुख्य परमाणु ठिकानों के पास हवाई सुरक्षा के अभ्यास भी बहुत तेज कर दिए हैं। ये अभ्यास जो है वो नटांज परमाणु संयंत्र के पास किए जा रहे हैं। देश के बीचों बीच है। ईरान की जो सेना है और ईरान की सेना के साथ साथ जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC है, दोनों मिलकर एक साझा सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास को इत्तेदार नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है शक्ति। ईरान का जो टीवी चैनल है, सरकारी टीवी, उसके अनुसार ये जो अभ्यास है ये बाहर के देशों के हवाई खतरे और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से किया जा रहा है। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि ये अभ्यास नई सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में हो रहे हैं। नई सुरक्षा चुनौतियां ये हैं, इजराइल ने सीधे तौर पर मिसाइलों से और अपने लड़ाकू विमानों से और मानव रहित टोही विमानों से और मानव रहित लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला किया। 100 से ज्यादा विमान एक साथ इजराइल ने भेजे थे। IRGC की नौसेना और उनका जो कोस्टल सिक्योरिटी का जो पूरा बल है वो भी इसमें शामिल है। इससे पहले अक्टूबर में इजराइल ने ईरान के कई प्रमुख सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया था और इन हमलों में ईरान की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें रूस में निर्मित S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरा शामिल था, उसे खासा नुकसान पहुंचा था और बड़े गर्व के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका दावा भी किया था। इन हमलों का उद्देश्य था कि ईरान के जो मिसाइल उत्पादन और सुरक्षा क्षमताएं हैं उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए या कमजोर तो कर ही दिया जाए। पिछले हफ्ते अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित अमेरिकी हमले के विकल्प भी पेश किए थे। यह चर्चा तब हुई जब ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की आशंका ज्यादा तेजी से जताई जा रही थी और इस बीच ईरान ने यह जो अभ्यास किया है यह किसी भी हमले की आशंका से निपटने के लिए किया है, इसका ऐलान किया गया ईरान की तरफ से औपचारिक तौर पर।